वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है और गवर्नर को निकालने की कानूनी जंग मैंने शुरू कर दी है। नोटिस जारी कर दिया है सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान को कि गवर्नर ने अपना हलफ तोड़ा। गवर्नर ने अपनी आईनी पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बल्कि कई आइन के प्रोविजंस को तोड़ा है, निगेट किया है। सदर पाकिस्तान को इसलिए आइन के आर्टिकल 101 के तहत लगाने का इख्तियार सदर को है पर एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 101 का सब आर्टिकल 3 है कि सदर की स्वाबदीद पे है। तो इस दोनों को कह दिया क्योंकि जो अपॉइंट करता है वही निकाल सकता है, इसलिए मैंने सदर को भी कह दिया और वजीर आजम को कह दिया कि इस गवर्नर को इस ओहदे से हटाएं। मगर नहीं हटाएंगे तो आईनी दरखास्त भी मेरी तैयार है और मैं इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट भी रजू करूंगा। 3-4 बड़े अहम सवाल है मैंने उठाए हैं। हलफ मैंने लिखा है आर्टिकल 130 और से रेलेवेंट रूल्स जो एतमाद की तहरीक के हवाले से, फिर तहरीक अदम एतमाद और से रेलेवेंट रूल्स, स्पीकर का जो किरदार है वो मैंने तफसीली मंजूर भट्टू के केस का हवाला दिया, फिर मैंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का हवाला दिया कि जिसमें सदर और गवर्नर को नॉन पार्टीजन होते हैं, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता है, वो वाला मैंने जिक्र किया है और बाकी चीज़ों का बड़ी तफसील में जिक्र मैंने किया है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है आईनी तशरीह के हवाले से मैं जा रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा इन चीज़ों को सामने रखते हुए। मेरा काम है मेरा काम है कि आईनी तौर पर मैं जो भी मामलात ले सकूँ वो आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा इंशाअल्लाह। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये मैंने ख़त लिखा है। आज टीवी पे नहीं देख रहे हो आप, आज देखेंगे टीवी पे आप सुबह वो सारी तफसीलात जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इमरान खान साहब जब कल लीगल कमेटी से मीटिंग से फारिग हुए कुछ 6 बजे के करीब, तो 6:30 बजे करीब खिताब करने हो रहा था, पूरी प्लानिंग हो रही थी और उन्होंने माइंड अपना दे दिया है। एग्रेसिवली खेल रहे हैं, जो एक्शन लेने थे जिस तरह एक्सपेक्टेड था वो सारा कुछ ले लिया। अब और रह क्या गया है, अब क्या कुछ करना है या क्या और लेंगे आप एक्शन। आखिरी हिस्से में मुख्तलिफ चैनल पे यानी AR पे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई मेरी, न्यू टीवी पे भी अच्छी गुफ्तगू हुई है, लेकिन टाइम अगर कम हुआ तो मैं माजरत चाहूँगा, वरना कोशिश करूँगा टीम मेरी एंड पे लगा देगी। चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ करारदाद मंजूर, कामिल अली आगा जो है ना पार्टी रुकनिया से फ़र्क को नहीं पड़ता, पार्टी और न उनको रुकनिया ख़त्म कर दिया और इस्तेमाल करने से रोक दिया है। 28 जुलाई को मुस्लिम हाउस में होने वाले इजलास में कामली आगा से वजाहत तलब की। 4 अगस्त को एक नोटिस जारी किया, फिर भी वजाहत जिस पर कामली आगा को पार्टी से खारिज कर दिया और इलेक्शन कमीशन को भी इरसाल कर दिया। इस तरह के आशा गुलेली को भी निकाला था, वो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई उस सारे कॉन्टेक्स्ट में। पंजाब असम्बली नहीं टूट सकती, ये स्पीकर ने, और मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। तहरीक एतमाद का मामला आ गया और इसलिए मामला ताखीर का शिकार हुआ। आइन का आर्टिकल 130 बड़ा क्लियर है, 95 भी मैं साथ लगा रहा हूँ और 63A डिफेक्शन भी बैकग्राउंड पे चला रहा है। 63A पे मेरा जो आर्टिकल है कि अगर यहाँ कोई लोटा बन गया, मुनारफ हो गया, अच्छा साफ तहजीब अल्फाज में, तो वो उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत खूबसूरत जस्टिस मुनीब अख्तर ने मोती परोए हैं इस जजमेंट में। और तो इसलिए बदमाशी, इसलिए बाजारी बातें हो रही है ना जी। और उन्होंने कहा है कि तखीर शायद जनवरी तक मामला चला जाए, ये उनका कहना है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सारा मामला विद इन दिसंबर ही जो है ना वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। और MP वो जैसे है उसमें लिखा हुआ है 3 दिन से पहले और 7 दिन, यानी 7 दिन अगर लगाए भी जाएं तो लाजमी नहीं आखिरी दिन के हवाले से, आप पहले भी कर सकते हैं। गवर्नर अदम एतमाद के लिए इजलास तो बुला सकते हैं, नोटिफाई नहीं, डी नोटिफाई नहीं कर सकते। उन्होंने अपना आर्टिकल रूल जो है 209 और 235 के तहत उनके पास इख्तियारात है कि वो गैर आईनी अहकामात जारी ना करें और आईन और कानून से हटकर कोई काम ना करें।
वज़ीर आला परवेज इलाही को नोटिफिकेशन तैयार, ये खबरें चलती रही, लेकिन गवर्नर नहीं तैयार। मैं बता दूं, गवर्नर अपनी सीट दो बैठेगा, और गवर्नर को अब आईन और कानून की पासदारी करनी, ये उसकी जिम्मेदारी है। पीडीएम की जमातों ने जो कुछ भी फैसला किया, उनके किसी का कोई काम नहीं आ सकेगा। कब तक खेलते रहेंगे, छोड़ें इन चीज़ों को। आखिर में इमरान खान साहब, अच्छा मैं जो इससे रिलेटेड जिन चीज़ें हैं, जो डिफरेंट टीवी चैनल पे मैंने बात की है, वो आखिरी हिस्से में देखिएगा। ARY पे न्यू बोल पे बहुत से चैनल पे मेरी गुफ्तगू रही है, लेकिन आखिर में जो इमरान खान पर जो हमले की तहकीकात, JIT ने गुजरांवाला से नून लीग के मुकामी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से दहशतगर्दी में समाअत होगी, और गिरफ्तारियां भी की हैं। सौदरा जो है ना, वकास को मुकदमे में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। नवीद का दोस्त है, और वकास ने मुलजिम नवीद को असला फराहम किया। दौरान तफ्तीश वकास का किरदार बहुत सहूलत कर, और मुदस्सर नज़ीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेक्रेटरी इतलात है वो, और सौदरा से गिरफ्तारी के बाद मुलजिम नज़ीर को लाहौर मुंतकिल कर दिया। मुदस्सर नज़ीर का एक भाई एहसन पहले ही JIT की हिरासत में है, और वकूआ के रोज़ एहसन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी। पोस्ट को बाद में डिलीट किया। पोस्ट में लिखा था कि आज बहुत कुछ होने वाला है। चलें, आपको आखिर में वो टीवी चैनल पर जो मेरी गुफ्तगू हुई मैं लेके चलता हूँ, आप देखिएगा। तो अब जो हो रहा है ये सूरत हाल, इसको किस तरीके से आप समअप करेंगे? क्या हो रहा है ये इस वक्त पंजाब में? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर तो मैं ये समझ रहा हूँ सिर्फ वक्त वाया हो रहा है, टाइम गुजारा जा रहा है। और फर्ज करें अगर ये मान लिया जाए कि ये गवर्नर साहब इसको रिमूव करते हैं, तो अक्सरियत तो फिर भी उनकी नहीं है। मैं असल कहानी की तरफ आपको आता हूँ। वो समझना है आइन का, मंजूर भट्टू के केस में कई चीजें उस वक्त है, उन्हीं के एतमाद का अगर वोट लेना, रीजनेबल टाइम देना, और गवर्नर के पास ऐसा इख्तियार नहीं है कि आपके 48 घंटों में आप बैठकर एतमाद का वोट लें। और आर्टिकल 130 सब आर्टिकल में आतात आर्डर को सुन रहा था, हमारे यहाँ आइन का उर्दू में, फारसी वगैरह में, मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा आदमी समझ सके। उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ सेटिस्फाइड, कि वजीर आला मेजोरिटी मुतमईन करना है कि वजीर आला मेजोरिटी खो चुके हैं। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट सामने रखा हो, तोता मैना की कहानी लिख देना या सोनी महिवाल का लिख देना कि जनाब एक वजीर आगे पीछे हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गवर्नर ने इसमें कोई शक नहीं अपने इख्तियार से तजावज किया और अपना हलफ तोड़ा। यानी जहां स्पीकर की बात होती है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ड्यूटी है। लेकिन अजहर साहब एक चीज है ना कि वो जिस आइन के आर्टिकल 130 उसकी क्लॉज 7 का आप तस्करा कर रहे हैं, उसके अंदर गवर्नर की सवाबदीद पे रखा गया मामला। मसला दरअसल ये है कि आप ये देखें, आप यहां पर बड़ी सिंपली कह रहे हैं और हम भी ये चीज समझते हैं कि जी आइन लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ सकता हूं, आप भी पढ़ सकते हैं, आप माहिर कानून है तो आपकी समझ ज़ाहिर है ज्यादा है, लेकिन ये इतना सिंपल होना चाहिए, इतना सिंप्लीफाइड होना चाहिए कि आम आदमी भी समझ सके। लेकिन यहां पर तशरीहात करती हैं अदालतें, तो दैट मीन्स कि कुछ तो ऐसा है जो कि वहां पर मौजूद है जो कि आम आदमी को समझ नहीं आता। नहीं, वो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अब याद रखिएगा, जमहूरी प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस में आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम है, यानी आपकी पंजाब असेंबली सुप्रीम है। पंजाब असेंबली क्या फैसला, गवर्नर का फैसला करने का ताल्लुक नहीं है। और याद रखिएगा, जब इस असेंबली का इजलास हो रहा हो, और इजलास भी वो जो गवर्नर ने कॉल किया हो और प्रोग भी करता था, और इसमें 137 में 3 कंडीशन है। एक तो मुतमईन होना है कि वाकई मेजोरिटी खत्म हो गई है, और वाकई मेजोरिटी में आपको साबित करना पड़ेगा वाकई है। फिर दूसरा है कि अगर इख्तियार इस्तेमाल करना, तो ये भी देखना है कि असेंबली का इजलास समन करना है। अब समन से मुराद है नए सिरे समन करना है कि इजलास पहले कोई जारी नहीं था, और पहले अगर इजलास जारी हो तो तहरीक अदम एतमाद की ऑप्शन मौजूद है। हाँ। और पाकिस्तान शायद पहला मुल्क है जहां तहरीक अदम एतमाद और एतमाद एक साथ आई है। शायद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी वक्त ये लिखा जाए, तहरीक अदम एतमाद द बेस्ट ऑप्शन मौजूद है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर आप साबित करें कि वाकई आप उनको गिरा सकते हैं। यानी गवर्नर का कंधा इस्तेमाल इस तरह नहीं होना है, गवर्नर का कंधा जिस तरीके से इस्तेमाल के सवाल वो है। अच्छा अजहर साहब, कल मैं वसीम अदामी साहब का शो देख रही थी 11th आवर, तो उसमें फवाद चौधरी साहब कह रहे थे बेसिकली मसला ये है कि इन्होंने एकदम गवर्नर साहब ने भी कह दिया कि जी आप एतमाद का वोट लें। और अभी तो मसला ये भी है कि उनके कुछ वुज़रा हैं, उनके कुछ MPs हैं, वो कुछ उम्रा करने के लिए भी गए हैं। इनके बेटे की भी बेटे की कीमो हो रही है, अल्लाह पाक उनको सेहत आमला अता फरमाए। तो उन्होंने कहा ये रीजन भी है कि अगर आप 10 दिन का नोटिस देते तो चीजें हो जाती है, बहुत जल्दी जो है वो उन्होंने की सारे मामले में। अच्छा, ऐसा ही है जो कि मंजूर भट्टू के केस में 1997 में यही कहा था, रीजनेबल टाइम देना है। गवर्नर की बदनीति तो अया हो चुकी है। मैंने गवर्नर को देखिए ना, स्पीकर ने तो लिख दिया सदर पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान का आइन के आर्टिकल 101 के तहत इख्तियार मौजूद है, जो कि सदर ने गवर्नर को फाइनल कर। वो एक अलग बात है कि अब इंटरप्रिटेशन आ गई है कि काबीना ने कहना है, वो सेपरेट है। मैं भी लेटर लिख रहा हूं सदर पाकिस्तान को, गवर्नर को रिमूव करने के 3 वजह हैं
کہ گورنر نے اپنے آئینی اختیارات استعمال غلط کیے، آرٹیکل 4 اور 5 کی خلاف ورزی کی ہے، اپنے حلف کو توڑا. یہاں دیکھیں، یہاں پہلے ہی بہت اپنے ملک میں پولیٹیکل کیوس ہے. ایسا کیا ہے، یعنی یا تو میجورٹی نہ ہو، اور آرٹیکل 63 کا فیصلہ آ چکا ہے کہ آپ ڈیفیکشن نہیں کر سکتے، یا تو آپ منحرف ہو سکتے ہیں. یعنی آج فرض کریں آپ گرا بھی دیں. اچھا، اور کمال کی بات ہے، بڑی باتیں ہو رہی تھی، ٹیک اوور کرنا ہے، ڈی نوٹیفائی کرنا ہے، کیا کر لیا. اگر وہ جو بھی یہ کریں گے، کل ان کے گلے یہ پڑنا ہے، تو یہ تو صرف اور صرف ایک پولیٹیکل گیمکس ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایسے حالات بنائے جائیں یہ. اور اسمبلیاں جو اعلان کیا گیا 23 کو ڈیزالو نہ کریں، وہ جو مرضی آپ کر لیں. سر اس کے اندر چکر سیدھا سا یہ ہے، جو کہ سیاسی زبان میں یا عام فہم زبان میں جو کہ عام آدمی سمجھتا ہے، کہ چکر صرف اتنا ہے کہ گورنر صاحب اگر عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں، ووٹ لینے کی بات کرتے ہیں، تو بندے پورے کرنے ہیں پرویز الہی صاحب نے، جبکہ دوسری صورت میں تحریک کی صورت میں بندے پورے کرنے ہیں اگلوں نے، اپوزیشن نے. تو اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. نہیں، اگر آپ اسی بات کو لے لیں تو آپ اگر مورالٹیز کے پرنسپل لے لیں، آپ بندے پورے کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے ووٹ خرید لیے، آپ نے بندے گھروں میں ڈال لیے، تو یہ تو پھر بدنیتی بھی آ گئی. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس بدنیتی ہے. انہوں نے دیکھے ایک واضح طور پر ضمیر بھی تو جاگ سکتا ہے صدیق صاحب، ضمیر بھی تو ہے نا لوگوں کے. اچھا، وہ بڑا آسان کام ہے. ضمیر کسی کا جاگا ہے نا، یہ کھڑا ہے باہر آئے، آپ کے میڈیا چینل پہ آئے، اگر بتائے کہ میں ضمیر جاگ گیا جی. اب یہ ضمیر ہوٹلوں میں جا کے نہیں جاگتے کہ جہاں ہوٹلوں میں جا کر بٹھا دیا جائے، یا پیسے لے کے ضمیر نہیں جاگتے. یہ ضمیر جاگنے سے تھوڑا سا اسٹیمولیٹ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا. کیونکہ حضرت صاحب ہم نے تو ہر پارٹی میں دیکھا ہے، جب کوئی جاتا ہے تو اینڈ ٹائم پہ کہتے ہیں کہ جی ضمیر جاگ گیا ہے. نہیں دیکھیں، بات بتاؤں آپ کو، یہ ضمیر پتہ نہیں کیا کہیں سویا رہتا ہے. ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہاں اگر جگانا ہے نا، اگر میں آپ اور آپ بیٹھی ہیں معذرت کے ساتھ، میں ایک سروے کر لیا جائے کہ 1000 پارلیمنٹیرین میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ کہا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا. آپ کی انگلیاں یہ 15 یہ جو ہے نا 5 اور 5 10 انگلیاں، یہ 10 انگلیاں پہ بھی نام پورے نہیں آئیں گے. یہ کہتا و رجال ہے اس ملک کے اندر کہ آپ نے سیاست کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، لوگ بلیو ہی نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر، اور لوگوں کو یہی پریشانی ہے. لوگ چاہتے ہیں یہ ملک آگے جائے، مگر یہ جو ان کے آپس میں کھیل ہے نا، یہ کھیل سے اس ملک کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. ملک میں آپ مہنگائی دیکھ لیں، ڈالر پکڑا نہیں جا رہا، ایکسپورٹ بند پڑی ہوئی ہیں، ایل سی کھل نہیں رہی ہیں، اور ہم یہ طوطا مینا کی کہانی، چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے. اس سے ملک کو ملنا کیا ہے؟ اگر ویسے بھی اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جناب آپ جائیں، جا کر نیا، اور ایک بڑی پارٹی کہہ رہی ہے نیا الیکشن ہے، ڈرتے کیوں ہیں اس بات سے؟ نیا الیکشن کرائیں. اور آئین نے گنجائش دی ہے، اگر آج سے 1 سال پہلے چلے جائیں. یہ کمانڈ کرتے تھے کہ جناب الیکشن کال کریں، الیکشن فیک ہے، عمران نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. پھر کہتے تھے 2 اسمبلیاں یہ ڈیزالو کر دے. وہ بھی 2 ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ڈر کیوں رہے؟ اصل میں مسئلہ سارا یہی ہے نا کہ ایک تو لگتا یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے ٹھیک ہوتی ہیں وہ اقتدار سے جانے کے بعد غلط لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے غلط لگتی ہیں وہ اقتدار میں آ کے ٹھیک لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اٹ فٹس آن ایوری پارٹی. اور جب بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو یہاں پر مختلف آوازوں کی آڈیو کی صورت میں بازگشت سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے. اس چیز کو ملاقات کہتے ہیں نا. اگر آپ دیکھے جائے یہ تہمت، ایب اور اس طرح کا، مثال کے طور پر عمران خان کے اگینسٹ کیا کوششیں نہیں کی. وہ ٹیرین وائف کا کیس لیا، تو میں پرسوں کورٹ کے اندر تھا، تو میں نے بڑی سمپل سی ایک بات وہاں باہر بیٹھ کے بات ہوئی کہ بھائی اس طرح کی یہ پولیٹیکل گیمز میں اس حد تک نہ چلے جائیں کہ آپ لوگوں کو بیٹھ کے ان کے گھر کی ڈرائنگ روم کی باتیں اس طرح اوپن ڈسکس کریں. یہ سیاست کا روایات اچھی نہیں ہے. آپ الزام، یعنی اگر کسی کی کوئی بیٹی بھی ہے تو وہ بھائی سول کوڈ ڈکلیئر کرے گی، کہہ دینے سے ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں نے ایسے ایسے کام کر دیے ہیں اس سیاست کے اندر، اور اس سے لوگوں کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا ہے. لوگ سیاسی لیڈروں پہ آپ بلیو کیوں نہیں کر رہے؟ صرف انہی وجہ سے ہی کہ آپ نارمز پہ، آپ ریئلٹیز بیس بات کریں، آپ لوگوں کے مسائل کی بات کریں. کیا ہم نے وہ گھڑی میں پھنسایا ہوا ہے؟ وہ ایک گھڑی، اچھا گھڑی کیا ہے؟ وہ کوئی بھی گھڑی لیجیے یار، گھڑی اسی گھڑی کی بات کرتے ہیں. بس یہ لیکن سب کو یاد ہونا چاہیے کہ گھڑی بڑی بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، اور سب پہ ٹائمنگ کے ساتھ. جی آپ نے وہ سارا گفتگو سن لی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.